Hello friends, welcome to the YouTube channel Mathematics Ganit Sangraha, where we learn to transform complex mathematical topics to simple form. मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं and let's begin our topic. Today we will see the syllabus and the marks distribution of the subject Applied Mathematics 3 of it is CSE and IT, that is Computer Science Engineering and Computer Technology, RTMNU, Nagpur University, Nagpur. And now this M3 is known as the killer subject. So please do watch video carefully to obtain the maximum marks. So here we are seeing that Applied Mathematics 3 contain total 6 units here. The first unit is Laplace transform, second Fourier series and Fourier transform, third Z transform, and then fourth functions of complex variable, matrices fifth, and the sixth one is the theory of probability. So this is all about the unit name. And now marks allotment is also given here. 12 marks for the Laplace transformation, then 12 marks for the Fourier series and Fourier transform. Z ट्रांसफॉर्मेशन 12 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्जामिनेशन में, और फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को 14 मार्क्स अलॉटेड है. मैट्रिसेस में 18 मार्क्स जो सबसे हाईएस्ट है, एंड देन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स के लिए पूछते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल 6 यूनिट्स है बट 7 इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, इसलिए थोड़ा सा M3 निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमको हर एक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करता है, सभी इंडिपेंडेंट है. इसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे इंटरडिपेंडेंट यूनिट्स थे, तो इसलिए आपको प्रीवियस कंसेप्ट अगर आते हैं तो वो चीज़ें सामने की भी आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे 7 इंडिपेंडेंट टॉपिक है. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा मैट्रिक्स जो चैप्टर है इसको डेफिनेटली करना है, बहुत आसान है, इजी 18 मार्क्स मिलते हैं. और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे एट द एंड कि आपको कौन कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक करने हैं, सो दैट आपको इजीली मार्क्स कवर हो जाए. मतलब इजी टॉपिक कौन से, उस पर हम डिस्कशन करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट विद दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट नंबर 1. तो ये पूछता है 12 मार्क्स का एग्जामिनेशन में. तो जनरली जो पेपर पैटर्न होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आइदर पार्ट, एक होता है और पार्ट. ठीक है, तो ये 12 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 6 मार्क्स ईच पे क्वेश्चंस आते हैं. सो 12 मार्क्स आइदर पार्ट का रहेंगे, 12 मार्क्स और पार्ट में रहेंगे. तो हम देखते हैं कि कौन से बिट आइदर में आते हैं, कौन से और के अंदर आते हैं. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंस्टिट्यूट करता है हमारा एक बिट. ओके, उसके बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के 3 तरीके हैं, वो एक कंस्टिट्यूट करता है एक बिट. सो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इट इज़ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड बाय द प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे देखिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वोल्यूशन थ्योरम ये मिला के हमको एक बिट मिलता है, और ये हमारा कवर करता है आइदर पार्ट जनरली इन द एग्जामिनेशन. यहाँ पे आपको 12 मार्क्स मिल जाते हैं. ओके, और पार्ट में फिर ये रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स आते हैं, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट इज पीरियोडिक फंक्शंस, देन यूनिट स्टेप फंक्शन एंड यूनिट इम्पल्स फंक्शन. उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज़ें आती है. तो एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन आता है हमारा, और एक क्वेश्चन आएगा पीरियोडिक नहीं तो यूनिट स्टेप पे. बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो यूनिट स्टेप और पीरियोडिक के क्वेश्चन है वो आइदर पार्ट में चले गए हैं और पार्ट में इनवर्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं. तो अगर आपको कन्फर्म 12 मार्क्स यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए आपको फिर बाद में ये यूनिट करने पड़ेंगे, दैट इज सॉरी ये टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, पीरियोडिक फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन. इतना आपने किया तो डेफिनेटली आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे. बट जनरली यही आइदर पार्ट आता है, ये भी आप कर सकते हैं, और एप्लीकेशन पार्ट आप छोड़ सकते हैं. बट मैं कहूँगा इसे मत छोड़िए, बिकॉज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है वो हम देखते हैं यहाँ से. एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन द अदर इंटीग्रल इक्वेशन. ओके, अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो आप ये लास्ट टॉपिक भी ज़रूर कीजिएगा ना. इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक्स है, एक है फोरियर सीरीज और दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये भी यूनिट हमारा 12 मार्क्स का है. अब इसमें भी आइदर और पार्ट्स रहेंगे, तो आइदर पार्ट में एक क्वेश्चन रहेगा फोरियर सीरीज से और एक क्वेश्चन रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म से. और पार्ट में भी सेम ऐसा ही होगा, एक क्वेश्चन रहेगा फोरियर सीरीज से और दूसरा क्वेश्चन रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म से. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 टॉपिक फोरियर सीरीज में, दैट इज पीरियोडिक फंक्शंस एंड देयर फोरियर एक्सपांशंस, इवन एंड ऑड फंक्शन, चेंज ऑफ इंटरवल एंड हाफ रेंज एक्सपांशंस. ओके, तो ये जो है हमारे पास टोटल कंसिडर करता है फोरियर सीरीज, जिसमें से एक क्वेश्चन आइदर में रहेगा, एक क्वेश्चन और में. तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा कि आपको करना है इवन एंड ऑड फंक्शंस वाला
टॉपिक और हाफ रेंज, तो आपको एक क्वेश्चन कंफर्म 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करना है, फोरियर इंटीग्रल थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, इस पे आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ऐसे आपके 12 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए फोरियर सीरीज में क्या होता है कि एक फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का, ओके, और उसको अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के फिर बाद में बाकी इसमें भी उसको अप्लाई किया हुआ है। तो आपने अगर वो चीज़ जान ली तो इट इज़ ईजी टू सॉल्व द एग्जाम्पल ऑन द फोरियर सीरीज। इसमें आपको इंटीग्रेशंस करने पड़ते हैं, कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं एंड दिस इज वेरी सिंपल, ओके। और उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर 3 फॉर्मूले होते हैं, एक है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, एक है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का और एक फोरियर इंटीग्रल का। इसी के ऊपर डिपेंडेंट 14 to 15 एग्जाम्पल है और उसी में से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। अब देखते हैं फिर बाद में हम नेक्स्ट यूनिट हमारा, दैट इज यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हमारा है दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म, ओके। जेड ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ये हमारा एक बिट कंस्टिट्यूट करेगा। उसके बाद एक बिट आता है हमारा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म पे। सो इनवर्स हम निकाल सकते हैं एक तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से या रेसिड्यू मेथड से या पावर सीरीज एक्सपांशन से या फिर कन्वोल्यूशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस, यहाँ से हम निकालते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इस पे हमारा एक बिट आ जाता है और एक बिट आता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय द जेड ट्रांसफॉर्म मेथड, ओके। तो अगर आप ये सभी करते हैं तो फिर आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, बट आइदर पार्ट जो कंस्टिट्यूट होता है हम देखते हैं वो इन 2 पे ही हो जाता है जनरली कंस्टिट्यूट। और पार्ट में तो हमारा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन आता है, ओके। आइदर पार्ट के लिए आपको ये 2 टॉपिक करने हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक आइदर में जाता है एक और में जाता है, या फिर कभी कभी होता है कि जो प्रॉपर्टी है जेड ट्रांसफॉर्मेशन उस पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें से एक आइदर में जाता है और एक और में जाता है। सो दिस वेरीज हियर, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर दिया तो आपके यहाँ पे 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे इस यूनिट के। या अदरवाइज अगर आपको इतना करने में दिक्कत होगी, अगर आपको एक टॉपिक करना है तो एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि यही करना है आपको, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन बाय सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय द जेड ट्रांसफॉर्म मेथड। इस पे आपको एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे मिल जाएगा डेफिनेटली, ओके। सो आपने अगर पूरा भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको और पार्ट में इसके ऊपर मिल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द जेड ट्रांसफॉर्मेशन। ना उसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारा, दैट इज यूनिट नंबर 4, इट इज फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नाउ इट इज आस्क्ड फॉर द 14 मार्क्स, अच्छा खासा वेटेज है इसका भी। और यहाँ पे देखिए हमें करना पड़ेगा एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमान कंडीशंस, हार्मोनिक फंक्शंस, मिलने थॉमसन मेथड, कि ये चारों मिला के मतलब एक क्वेश्चन ही बनता है। या फिर मिलने थॉमसन मेथड के जो एग्जांपल है हम एग्जैक्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ओके। इट इज अंडर द एनालिटिक फंक्शन। इस पे आपका एक बिट बन गया, दूसरा बिट बनता है फिर कॉची इंटीग्रल थ्योरम एंड इंटीग्रल फॉर्मूले के ऊपर, तीसरा बनता है टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज के ऊपर, और चौथा बिट बनता है यहाँ पे जीरो एंड सिंगुलरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, रेसिड्यू थ्योरम एंड कंटूर इंटीग्रेशन के ऊपर। इस तरह से इसके 4 बिट रहते हैं आइदर और पार्ट के अंदर, ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको यहाँ पे करना है एनालिटिक फंक्शन से लेकर मैं कहूँगा इट इज़ अप टू टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, ठीक है। यहाँ तक भी आपने अगर किया तो आपको 14 मार्क्स इजीली कवर हो जाते हैं। बाकी फिर आप ये 2 चीज़ें छोड़ सकते हैं, सॉरी ये 3 चीज़ें छोड़ सकते हैं, 7, 8 और 9 वाले चीज़ें, ओके, वो और पार्ट में जाती है। बट जो रेसिड्यू थ्योरम है और जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम है इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, तो अगर आपने दोनों को भी कर लिया, ओके, तो वो आपके लिए इजी जाएगा। मतलब अगर एक आपको समझता है तो इजीली आप सेकंड भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर्मूला का चेंज है। बाकी हम वहाँ से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को ही सॉल्व करते हैं ये दोनों मेथड से। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर आपको इतना करने में भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक टॉपिक बोलता हूँ जिसपे एक कंफर्म क्वेश्चन आता है, दैट इज टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, आपको 7 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट हियर, हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, दैट इज मैट्रिसेस। ये बहुत ही आसान यूनिट है, ओके, एकदम मार्क्स गिविंग यूनिट है और यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है और 18 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इसके अंदर आपको बिट कौन कौन से करने हैं, आई सजेस्ट यू कि आपको कंपलसरी वो टॉपिक करने पड़ेंगे, दैट इज लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये कंफर्म है। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड रिडक्शन टू द डायगोनल फॉर्म, ये मिला के एक बिट बनता है हमारा, ये हो गया 2। उसके बाद सिल्वेस्टर्स थ्योरम एक कर लेना है एंड देन कैली हैमिल्टन थ्योरम एक कर लेना है, ये 4।
और उसके बाद देन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बाय इटरेशन मेथड। इतने भी आपने 5 टॉपिक कर लिए तो भी आपको इन द एग्जामिनेशन 18 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। ओके, 18 मार्क्स आपको आ जाते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ अगर आप बाकी भी टॉपिक्स भी कर सकते हैं बिकॉज वो भी आसान है। बट अगर आपको एक मैं बताऊंगा कि एक ये टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने के लिए 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो इसको अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हो और बाकी टॉपिक आप कर सकते हैं। मतलब आपको आइदर और पार्ट पूरे चाहिए तो। अब ये जो रिडक्शन वाला क्वाड्रेटिक टू कैनोनिकल फॉर्म है, इस पर क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में आता है और कभी नहीं भी आता है, दैट डिपेंड्स हियर। ओके, और बाकी भी जो बचे हुए हमारे पास टॉपिक है जैसे लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत आसान टॉपिक है और ये भी आसानी वैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय मैट्रिक्स मेथड। ये एप्लीकेशन पार्ट है हमारा मैट्रिक्स का। सो दिस ऑल अबाउट द मैट्रिक्स। मैंने जो ब्लू से यहाँ पे टिक किया हुआ है वो तो आपको कंफर्म करना है, आपको 18 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे यहाँ पे। ये चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 6। इट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, ये पूछता है 12 मार्क्स के लिए आपको। सो इसके अंदर है आपका एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो 3 होती है, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेस रूल, इस पे एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कंफर्म रहता है बेस रूल पे आइदर पार्ट में। तो बेस रूल को तो मैं आपको बोलूँगा कि डेफिनेटली आपको करना ही है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है तो 6 मार्क्स आपके हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको करना है टॉपिक दैट इज़ रैंडम वेरिएबल। इसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे एग्जांपल है और वो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर। तो ये हमारा 3 और 4 मिला के एक बिट बन गया। उसके बाद फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये भी टॉपिक एकदम आसान है, अगर आप करते हैं इसको तो इस पर भी इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी फिर है बायनोमियल एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और तीनों के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। जो बायनोमियल और पॉइजन है वो डिस्क्रीट के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं और नॉर्मल हमारा कंटिन्यूस केस के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर जो आइदर और पार्ट है वो निकालने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको इतने टॉपिक्स करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ से इट इज़ अप टू दिस। ओके, ये आपका आइदर पार्ट कंसिडर करेगा 12 मार्क्स के लिए। बट आपको अगर कंफर्म एक क्वेश्चन चाहिए तो आप बेस रूल कर लीजिए, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल जाएगा। ओके, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कभी आइदर में आ जाते हैं, कभी और में आ जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर। अगर आपको कंफर्म 12 मार्क्स चाहिए तो ये आपको 6 टॉपिक करने पड़ेंगे। आप लास्ट वाला छोड़ सकते हैं, बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल टॉपिक। ओके, दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन वी आर हैविंग, इट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी कैन से। Now after this overall of the 6 units we are moving to the next part। और next part हमारा है कि हमको बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। तो बुक्स हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब की है, इट इज़ हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS ग्रेवाल। ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर रेफर कीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में उसमें दिया हुआ है और मैक्सिमम प्रॉब्लम कवर किए हैं। उसके बाद है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय इरविन क्रेजिक। ये बुक्स फॉरेन ऑथर की है और इसके अंदर जो कंसेप्ट है बहुत अलग तरीके से समझाया हुआ है और अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। थोड़ा समझने में दिक्कत जाता है इस बुक को, बट आप देख सकते हैं। उसके बाद देन अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड फिजिक्स बाय LR पाइप्स एंड हार्विले, ये यूज़ कर सकते हैं। देन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय दी MR स्पीगल, शाम सीरीज़ वाला बुक है। शाम सीरीज़ के सभी बुक्स वैसे अच्छे ही होते हैं, मैगर हिल कंपनी की, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं टेक्स्ट बुक में आपको रेफर करूँगा कि ग्रेवाल का बुक आप स्टार्टिंग में लीजिए, उसमें आपको बहुत इजीली कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। रेफरेंस बुक में हमारे पास है वर्टिकर का बुक है, उसके बाद शास्त्री का बुक है और चंद्रिका प्रसाद और ये बालियन गोयल मतलब जैसा ग्रेवाल है वैसा ही है यहाँ पे, इसको आप ले सकते हैं। वर्टिकर के बुक्स बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट बुक फॉर दैट इज CSE एंड CT स्टूडेंट्स, उनको जो यूज़ करना है। So I am thank you very much for this watching this video, and please do subscribe the channel for more such videos. Like and share the video. Please share the video with your friends who are learning in RTMNU affiliated college, and if you are having any query, just post in the comment box, I will try to solve it. Thank you very much.